हर हिंदू परिवार का, मुस्लिम परिवार का नहीं, बड़े बेटे को केस धारण करके उस सिख बनाता था उसको। ठीक है, तो सिख मेरा भाई है, मेरा बड़ा भाई, मेरे घर का बड़ा भाई सिख बना है। अगर वो कहता है कि तू मेरा छोटा भाई नहीं है, ये सिख अलग अलग जो जातियां बनी ना हर धर्म में, ये हमारे जो धर्म के ठेकेदार हैं इंक्लूडिंग सरदार, साले वो गलत हैं। सरदार कैसे हिंदू से कैसे लग गया सरदार? ये 500 साल पहले तो बने ना, हम पहले तो हिंदू ही थे सारे। क्या आप निज्जर को के मर्डर को और पन्नू का भी चाहिए, उसके बारे में आप सपोर्ट करोगे या नहीं? बिल्कुल लेट हो गए सर उसको मारने में, और इसका जवाब जरूर लीजिएगा आप। एक बात बोलना चाहूंगा इसमें, ये जो भाई अभी पीछे खालिस्तानी बोल के गया ना, उस पर जवाब देना चाह रहा हूं मैं। सर मेरे को एक भी लीडर चाहे किसी भी पार्टी का हो, एक भी कोई एक पद अधिकारी किसी भी चीज का जिसने खालिस्तान को सपोर्ट किया हो, एक मिनट दिखा दो। एक चीज और भिंडरा वाले को हम खालिस्तान के कहते हैं, उसने मांगा, आप उसकी हजारों वीडियो मैं दिखा सकता हूं जिसमें वो बाकायदा कह रहे हैं कि खालिस्तान नहीं चाहिए। मेरा कहने का पॉइंट ये है, खत्म करता हूं इस बात को, कोई भी सरदार जो जेन्युइन है, इंदिरा गांधी का जो भी पाकिस्तान, इंदिरा गांधी का बोया हुआ पाप था भिंडरा वाला जो है ना, ठीक है ना, और वो दोनों पाप कट गए। ठीक है, सपोर्ट करने के लिए आप खालिस्तानी कह देते हो। अबे कैसे समझो तो सही बात को, क्यों पार्टियों के पीछे भागते हो? कांटे से कांटा निकल गया, कहानी खत्म, कहानी खत्म हुई जो ना। सबसे बड़ी बात है, ये मेरे जो समझ में नहीं आता है, सिख को अलग क्यों किया गया है? ये भी कांग्रेस की साजिश है, वरना बुद्ध, बौद्ध, जैन और जो न सिख, ये हिंदू है भाई। ये कांग्रेस पहले अंग्रेजों ने, ये कांग्रेस ने माइनॉरिटी कमीशन कर, एक मिनट मैन, मेरे को लेट मी फिनिश। पंजाबी कर दो, सुना, अरे नहीं, सिख का मतलब समझोगे नहीं आप। आपको जो है ये पहले ये अंग्रेजों ने, फिर कांग्रेस की साजिश है, इसको जो माइनॉरिटी कमीशन बना करके उसमें 4 इनको डाल दिया गया। ये भी जो सिख होगा यहाँ पे वो बात को मानने का, हर परिवार का, हर हिंदू परिवार का, मुस्लिम परिवार का नहीं, हर हिंदू परिवार का जो अपने हिंदू कौम को जिंदा रखना चाह रहा था, उसको बचाना चाहता था, वो अपने बड़े बेटे को केस धारण करके उस सिख बनाता था उसको। ठीक है, तो सिख मेरा भाई है, मेरा बड़ा भाई, मेरे घर का बड़ा भाई सिख बना है। अगर वो कहता है कि तू मेरा छोटा भाई नहीं है, तो ये बहुत बड़ा अपराध कर रहा है। वो अपने छोटे भाई को ये कह करके मैं तुम्हारा नहीं हूं, वो अपने एक मिनट नहीं सॉरी, वो बात आपकी भी ठीक है। सिख का मतलब जो नानक जैसी इस दुनिया में उससे बड़ी आत्मा पैदा नहीं हुई जो है ना। हिंदू थे ना, नानक से सब हिंदू थे, इवन ऑल 10 के 10 गुरु हिंदू थे। अब मेरे को बता दो कौन सा गुरु सिख था, एक गुरु बता दो कौन सा भी। 10 के 10 गुरु हिंदू थे। सर यही बात है, धर्म कोई भी हो, सबके लिए नॉलेज के लिए बता रहा हूं, जो गुरु गोविंद सिंह जी ने बनाया था वो सिख नहीं बनाया था, उन्होंने खालसा बनाया था। खालसा मतलब प्योर। ये सिख अलग अलग जो जातियां बनी ना हर धर्म में, ये हमारे जो धर्म के ठेकेदार हैं इंक्लूडिंग सरदार, साले वो गलत हैं। सरदार कैसे हिंदू से कैसे लग गया सरदार? ये 500 साल पहले तो बने ना, हम पहले तो हिंदू ही थे सारे। पर दूसरी बात ये भी सोचने वाली है, पहले गुरु से लेके 10वें गुरु तक किसी ने जनेऊ नहीं पहना। ये बात भी तो बताओ ना मेरे को। नहीं, मैं बात कर रहा हूं यार, मैं बात, तो ये कहना कि सरदार हिंदू से अलग हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये बात मान लीजिए, खत्म कर रहा हूं। और ये बात कहना, और ये अरे आपने तो कह दिया कि सिख हमारे परिवार का बड़ा भाई है। अब इसको थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं, आप खुश है ना? बहुत बढ़िया बात बताई इन्होंने। अभी जो है ना, आप सबने सुना होगा, मैं वही बात कहूंगा जो सबने सुनी हुई है। ये कहे कि रेल अडानी को बेच दी, अंबानी को बेच दी, अडानी को बेच दी, अंबानी को बेच दी। सुना होगा आप सबने? मैं एक दिन रेलवे स्टेशन पे गया और मैं सुबह से शाम तक देखता रहा, कोई अडानी की रेल निकले, अंबानी की रेल निकले, अडानी की रेल निकले, क्या अंबानी की रेल निकले। मैं शाम तक बैठा रहा, मुझे तो कोई ना अडानी की रेल दिखाई दी ना अंबानी की रेल दिखाई दी।
पता नहीं वो कहाँ गई वो रेल जो ना पाकिस्तान में चल रही है कि चाइना में चल रही है। इनविजिबल ट्रेन की बात कर रहे होंगे। सुना होगा ना सबने कि रेल बेच दी अडानी को बेच दी, रेल को बेच दी। मुझे तो भाई आज तक की अगर कोई आदमी, मैं चैलेंज करता हूँ आपके चैनल को जो है ना वो भेज दें, कोई भी आदमी अडानी लिखी हुई, अंबानी लिखी हुई कोई भी रेल का फोटो वीडियो बना के भेज बात से इत्तेफाक करते हैं जो आरोप लगता है अडानी अंबानी वाला। सर रेल बेचने का डिब्बे पे रेल कौन लिख सकता है? भारतीय रेल लिखेगा, अच्छा इंडिको सुनो। अरे मैं जवाब देता हूँ भाई ने कहा अरे आजा मेरे भाई लड्डू जान आजा। इन्होंने नहीं सुनोगे, उन्होंने क्या, एक मिनट, एक छोटा सा- उन्होंने क्या कहा, मैं भूल जाऊंगा फिर। उन्होंने क्या कहा कि रेल के ऊपर थोड़ी ना अडानी अंबानी लिखे जाएंगे। भाई इंडिगो का जहाज है तो इंडिगो नहीं लिखेंगे क्या? स्पाइस जेट वाले स्पाइस जेट नहीं लिखेंगे क्या? अभी टाटा की इंडियन एयरलाइंस है क्या इंडियन एयरलाइंस नहीं लिखेंगे? स्पाइस जेट है कि स्पाइस जेट वाले स्पाइस जेट नहीं लिखेंगे क्या? बात कर रहे हैं। बात में तो दम है। सर सर्विसेज बेची जाती हैं, आप बात को समझें। रेल बेच दी। कौन कह रहा है? मैंने तो ना बोला, बता दो मैंने कब बोला? आरोप लगता है, विपक्ष का आरोप लगता है भाई साहब, विपक्ष का आरोप लगता है। आप ही जैसे बहुत सारे समर्थक मान के सर्विस बेची। अब इन्होंने बहुत बढ़िया आपकी हर बात को मैं ये कहते हैं सर मैं एक सेकंड के लिए आ रहा हूँ सर। मैं भूल जाऊंगा। इन्होंने कहा कि सर्विस बेची है। अभी बुजुर्ग होंगे कुछ यहाँ पे जो है ना, आज से 15 साल पहले 10 साल पहले आप रेलवे स्टेशन के टॉयलेट के अंदर पेशाब कर सकते थे? इतनी भयंकर बदबू सड़ती थी। अगर लेडीज को तो इन्फेक्शन हो जाता था। आज के दिन रेलवे स्टेशन पर जाइए 5 स्टार। सहमत है आप लोग? सहमत है क्या? तो बिल्कुल सहमत है। जिंदाबाद। तो अगर सर्विस बेची है तो किसके लिए? मेरे लिए बेची, ताकि मैं साफ सुथरी जगह पे यूज कर सकूं। अच्छा एक बात और आती है, ये अभी अमित शाह ने कहा CAA, ठीक है, ये चुनाव से पहले लागू हो जाएगा देश में। खुश है क्या? मैंने सुना नहीं। कहाँ बोला? एक मिनट, हंसने की बात मैं बता दे रहा हूँ लोकल प्लेटफॉर्म पे मैं बता- पार्लियामेंट में बोला है, कहाँ बोला उन्होंने? रहने दे। हाँ तो कोई बात नहीं, उनको नहीं पता है। आपको पता है? नहीं, मैं इस टॉपिक पे ज्यादा नहीं आया, लेकिन न्यूज़पेपर में आया है, नियम में मुझे भी पता है CAA क्या है। अब सर को लागू होना चाहिए कि नहीं? चलिए मान लीजिए आपको नहीं पता, मैं बता रहा हूं। जब कानून बनाया तो कानून बनाया लागू होने के लिए है ना। ये 3 साल बाद फिर क्वेश्चन वही आता है कि इलेक्शन के टाइम पे जैसे किसानी दोनों को हम इलेक्शन में जोड़ देते हैं, अब CAA को भी जोड़ लेंगे। बात तो वही। अब कितने साल पहले CAA आया? 2021 में। आज क्या है? 19 नहीं 1955 में आया था। मेरी करंट की बात। अच्छा, CAA कब कानून 2021 में आया? आज 24 है। लेकिन तो फिर 3 amendment साल तो क्यों अभी लागू तो नहीं हुआ ना। तो फिर हम फिर इलेक्शन, यही तो प्रॉब्लम है ना। इलेक्शन से हर चीज जुड़ी ही है हिंदुस्तान में। सर कह रहे हैं इलेक्शन हर 6 महीने में तो इलेक्शन है हिंदुस्तान में। लेकिन ममता बनर्जी कह रही है कि जब तक मैं जिंदा हूँ बंगाल में CAA एक्ट तो लागू नहीं होने दूंगी। इस पे आपकी क्या राय है? अरे एक सेकंड, इस पे क्या आपकी क्या राय है? कह रहे हैं राज्य की तो है मुख्यमंत्री। उसके चाहने से क्या होगा मैम? जब एक कानून बन गया। राज्य के पास एक पावर है भाई साहब। राज्य की बात होती है सर। आपके हिसाब से CAA एक्ट लागू होना चाहिए, लेकिन वो लागू नहीं होने दे रही। आप इस पे क्या कहेंगे? इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ? कुछ राय तो दे ही सकते क्या? हैं आप। CAA होता क्या, मुझे नहीं पता। भाई इनकी नज़र में मैं फिर दोबारा बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूँ। मैं औरंगजेब की बात कर रहा हूँ, ठीक है? फिर दोबारा देखो मैं कहाँ से कहाँ आ रहा हूँ। इनको ये नहीं मालूम ये हमारे भाई हैं, ये ठीक है। इनकी नज़र में तो औरंगजेब भी बेगुनाह हैं। सही में मेरे से इनकी बात हुई थी, इन्होंने कहा था कि औरंगजेब भी है ना, औरंगजेब भी। उनको मालूम नहीं था क्या नाम है जो हमारे सिख भाइयों के गुरुओं को बच्चों को शहीद किया, उनको मालूम ही नहीं था। वकील साहब से समझ लेते हैं कि आखिर में ये कानून ठीक है कि नहीं। शिफ्ट ये होता है, इतने लोगों की लिस्ट आ गई, ईसाई आ गए, पारसी आ गए, बौद्ध आ गए, जैन आ गए, सब आ गए, हिंदू भी आ गए। पारसी नहीं, अच्छा माफी चाहूंगा, ईसाई तक आए। नहीं ईसाई भी नहीं, हाँ। ईसाई भी नहीं। हाँ। और पारसी आए ईरान से, ये जो क्रिश्चियन आए यूरोप से। नहीं, मैं बात किस कर रहा हूँ? हिंदू से CAA तीन देशों से जो लौट के आए। वो आए हैं, वो इसलिए आए। एक नहीं आए तो धरना मुस्लिम को छोड़ करके, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट समझो। CAA का मतलब ये है कि जो पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में और बांग्लादेश में जो माइनॉरिटी हैं वहाँ पे,
वो क्यों, और आपको भी पता है वहाँ पे क्या हाल है, कितने थे उस टाइम पे देश आज़ाद हुआ, आज कितने हैं, कितना मार मार के काट काट के याद कन्वर्ट कर दिया। 12 से 14 साल की लड़की उठा ले जाते हैं, उसको धर्म कन्वर्ट करके उसको कोई ऑप्शन या अगर ऑब्जेक्ट करोगे मार दिया जाओगे, ठीक है। उनको जो जिसकी बहन बेटी सुरक्षित नहीं, अगर वो यहाँ पे आ जाए, अगर हम हिंदू एक ही तो राष्ट्र था, एक ही तो पूरे वर्ल्ड के अंदर इनके तो चम्मन है मुसलमानों के, तो उनको अगर कोई दिक्कत हो चम्मन में और कहीं चले जाएं, वहाँ सारा हिंदुस्तान को धर्मशाला है भाई। एक ही तो देश है जहाँ पे वहाँ पे जो प्रताड़ित लोग हैं वो, अदरवाइज जो ठीक ठाक वो क्यों आएगा। पहली बात तो चल के मैं अगर यहाँ से छोड़ करके मैं कहीं जाऊँगा तो तभी जाऊँगा, मैं प्रताड़ित हूँ। तो वो जो आ गए तो उसको इंसानियत के नाते, ठीक है, उनको यहाँ का सिटीजनशिप दिया जा रहा है। और यहाँ के हिंदुस्तान के किसी भी सिटीजन हो, चाहे मुसलमान भी हो, किसी की भी सिटीजनशिप वापस नहीं ली जा रही। तो यहाँ के उन लोगों का ऑब्जेक्शन क्या है? दर्द क्यों है सर? दर्द वही बात ये है नैरेटिव, गजबाए हिंद समझने की कोशिश करो। इसकी रूट गहराई बहुत सारी को हवा में है जो दिखाई नहीं दे रही है। इसके पीछे गजबाए हिंद है कि जितनी मुस्लिम की कम्युनिटी ज्यादा होगी उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा बढ़ेगी। कल को एमएलए एमपी उनके बनेंगे सरकार, वो तभी तो कह रहे हैं थोड़े दिन रुक जाओ। फिर भाई भाई कहाँ गया? फिर भाई भाई कहाँ गया सर? भैया वो यहाँ पे भाई है, यहाँ भाई है, यहाँ पे भाई है। ये सो कॉल्ड जो है ना सेकुलरिज्म, ये इंदिरा गांधी ने बहुत बड़ा क्राइम किया था, सेकुलरिज्म वर्ड ला करके पॉली उसके अंदर जो है ना, सेकुलरिज्म हिंदुस्तान का सेकुलरिज्म नहीं है। दीमक लगा दी देश को, ये सही कह रहे हैं सर, दीमक लगा दिया वो सेक्युलरिज्म कहते।